आप देख रहे हैं ये इंडिया का क्रिकेट है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अतुल वासन और साथ ही हमारे ivivo.com के विनर हेमंत गर्ग जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या पंजाब किंग्स 11 जीत सकता है, क्योंकि हमारे ivivo विनर की फेवरेट टीम है ये। पहले आपको बता दें कि मैच में कुल मिलाकर हुआ क्या। 118 रन बनाए हैं दिल्ली डेयरडेविल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि आखिरी ओवर काफी अहम हो गया था, उस वक्त बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम, खासकर चूंकि जेम्स होप्स अचानक कहर बनकर बरपे थे उस टीम पर। गंभीर ने इससे पहले 27 गेंदों में 40 रन लगाए थे, 6 चौके इसमें शामिल थे। सहवाग ने 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए और ये आईपीएल का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है। लेकिन शिखर धवन 8 रनों पर आउट हो गए। इसके अलावा दिलशान भी जल्दी आउट हो गए थे। वीरेंद्र सहवाग ने 5 छक्के और 2 चौके लगाए थे। लेकिन जहां तक ऑरेंज कैप का सवाल है, वो अभी भी गौतम गंभीर के सर पर ही सजी है, क्योंकि 465 रन उनके हो गए अब आईपीएल में। और जो दूसरा उनका नजदीकी प्रतिद्वंद्वी है शेन वॉटसन, वो 334 रनों पर है, जबकि अब उससे भी पार कर गए हैं वीरेंद्र सहवाग 338 रनों के साथ। यानी ऑरेंज कैप अगर गौतम गंभीर के सर से खिसकेगी भी तो वो उनके दिल्ली टीममेट के सर पर ही जा सकती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी 333 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं और चेन्नई सुपर किंग्स का जो कल मैच है उसमें अगर कुछ खास कर गए तब गौतम गंभीर को चिंता सता सकती है। लेकिन अतुल, जिस तरह से बल्लेबाजी वो कर रहे हैं 2020 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक, देख लीजिए, लगता है कंसिस्टेंसी अगर किसी चीज का नाम है तो वो गौतम गंभीर ही। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर प्लेयर के करियर में एक वक्त आता है जब वो एक स्टेप लेता है ऊपर। तो वो स्टेप जब आया तब उनकी वापसी हुई टीम में, और फिर जो वनडे में उन्होंने पारियां खेली, ऑस्ट्रेलिया जाके खेले जिस तरह से, तो वहां से एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं टॉप लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूँ और हर मैच में कर सकता हूँ। और बड़े खड़ूस किस्म के इंसान हैं और बड़ी बड़ा एटीट्यूड उनका बड़ा ऐसा है कि अपने पे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो वही 2020 में दिखा रहे हैं और हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। पर मुझे लगता नहीं कि जो कैप है जो उन्हें मिली है हाई स्कोर की, उसका इतना उनकी इस वक्त उनका महत्व है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ टीम जीते। कैप का कोई मुझे लगता नहीं रोल नहीं है, ये सिर्फ एक गर्व की बात है कि मैं सबसे रन बनाए हैं, पर अगर आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही तो कोई फायदा नहीं उसका। बेशक, लेकिन किंग्स 11 का किंग कौन होगा आज? रन कौन बना सकता है इतने, क्योंकि 11 से ऊपर का रन रेट चाहिए। मुझे तो उम्मीद अपने यूवी पे ही है, वो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि वो रन बनाए। लेकिन आज मैंने देखा बहुत मिस फील्डिंग की उन्होंने, और मैं नाराज भी उनसे इस बात के लिए। और बेस्ट ऑफ लक यूवी मैं कहना चाहता हूँ। कैच छोड़ दिया, अगर सहवाग को पकड़ लेते तो शायद बिल्कुल सही बात है। उस मामले में कंडीशंस नहीं, पर मुझे लगा वो आसान कैच था। युवराज के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो जो कैच छोड़ा सहवाग का उन्होंने, वो उससे कम से कम 20-25 रन का फर्क तो पड़ा जरूर, पर उन 25 रन को बनाना होगा, जैसे हेमंत कह रहे हैं कि वो अगर गलती की है तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बेशक। वैसे इस मैच पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन हरभजन सिंह को सौरव गांगुली ने एक नसीहत दी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीसीसीआई को एक नोटिस दिया है। क्या है, और ऐसी ही खबरें दिखाते हैं आईपीएल अपडेट में। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से दिल्ली डेयरडेविल्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें अब कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि 11-11 ओवर का ये मैच हो गया है और कुछ कह पाना यहां से आगे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी अतुल, जब इस तरह से ओवरों को घटा दिया जाता है 2020 में, किन चीजों पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर ये पूरा 20 ओवर का भी खेल होता और 11 से ऊपर रिक्वायर्ड आस्किंग रेट होता आपका, तो मुश्किल स्थिति रहती। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से पंजाब किंग्स 11 की अभी भी जीत की जगह है, क्योंकि अब आपके पूरी 10 विकेट हैं 10 ओवर में, 11 ओवर जो मिले हैं, और थोड़ा डकवर्थ लुइस से थोड़ा रन जो है वो भी ऑल्टर किया गया। 123 रन बनाने हैं अब उन्हें 11.2 ओवर्स में, तो नया टारगेट, रिवाइज टारगेट सेट किया गया है। तो थोड़ा सा जिस तरह से जो नुकसान हुआ है दिल्ली को, थोड़े रन बढ़ा के उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये सिस्टम है, किसी को समझाना पड़ जाए तो कोई समझा नहीं सकता आसानी से। मुझे तो लगता है जिन्होंने बनाया उन्हें भी समझ नहीं आई होगी कि कैसे सिस्टम ये डकवर्थ लुइस चलता है, पर फिर भी इसे लगातार माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा फेयर सिस्टम है। तो इसके देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी किंग्स 11 पंजाब का चांस है, क्योंकि अगर यही 11 रन की औसत अगर 20 ओवर बनाने 220 रन बनाने होते तो मुझे लगता है कि 85 to 90% मैच
दिल्ली की तरफ रहता। और आपके पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, खासकर जो शॉन मार्श हैं, जो अभी तक तो उन्हें कैसे थामना है ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। कुमार संगकारा है, महिला जयवर्धने हैं, युवराज सिंह खुद हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ सकती अगर हर बल्लेबाज अपने रुतबे के हिसाब से वहां पर बल्लेबाजी करे। वैसे डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाई थी अमित मिश्रा ने। आज भी उम्मीद जरूर होगी दिल्ली डेयरडेविल्स को कि वो कुछ खास कर गुजरेंगे। तो ये इंडिया का क्रिकेट है में चलते चलते हम आपको उनसे खास बातचीत के साथ छोड़ जाते हैं। 2020 में आज तक बहुत ही कम हैट्रिक देखने को मिली है, लेकिन उनमें से एक हैट्रिक बनाने वाले हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा खुद हमारे साथ हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अमित मिश्रा का आगे का आईपीएल में क्या प्लानिंग है। अमित भाई, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस दिन हैट्रिक जो हुई है कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा एक मोराल बूस्ट करने को होगा। बिल्कुल, जिस तरह से मैं पिछले बॉल डाल रहा हूँ और जिस तरह से कैप्टन और कोच मेरे पे फेथ कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि टाइम पे डिलीवर हुआ। और मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम मैच जीते। आप दिल्ली टीम के क्या चांसेस आपको लग रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आईपीएल में भी? बहुत ब्राइट चांसेस हैं, और ये है कि अगले 2-3 मैच अगर हम और जीतते हैं तो हम सेमीफाइनल में डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी आपसे एक सवाल और पूछूं कि अमित मिश्रा को अभी आप अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में आपको लगता है अभी आप आने वाले दिनों में आपको जगह मिलेगी या आप अपने फाइट बैक कर सकते हैं दोबारा इंडियन टीम में? एक्चुअली इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा काम है खेलना और परफॉर्म करना, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी चेंज करता हूँ कि हाथ में वो जो जैसा उनको ठीक लगे वैसा हो। थैंक्स अ लॉट। तो ये तो अमित मिश्रा का कहना है कि देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी काम चयन करता हूँ, मैंने अपनी मेहनत कर दी है, अब बाकी काम चयन करता हूँ कि मुझे भारतीय टीम में चुने ना चुने। शरद सिंह, न्यूज़ 24 के लिए। तो दिल्ली डेयरडेविल्स जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आज हमारे आईबीबो जो विनर हैं वो किंग्स 11 के साथ हैं, तो जाहिर है उन्हें ये हम चाहेंगे कि न्यूज़ 24 की तरफ से अतुल ये बैट प्रेजेंट करें जिसमें सारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके ऑटोग्राफ्स हैं। चलिए, तो फिलहाल ये इंडिया का क्रिकेट है में इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का दौर। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।